राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज, दफ़ा 17। परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राज स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है, बल्कि शब्द भी वहाँ गुप्त है। वहाँ का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वह विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफ़ा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहस्रदल कमल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी हैं, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं, जो कि असल में अक्ष यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की हैं, और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हर चंद के मुताबिक उपदेश हजूर राज स्वामी साहब के, और बमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की। अब अभ्यासी को कुछ ज़रूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही, फिर भी वास्ते इत्तला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के, जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं। इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और ज़रूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को षट चक्र कहते हैं, और ये सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो उल्वी यानी आसमानी हैं उनका ताल्लुक़ ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफ़ा 19। पहला चक्र दोनों आँखों के पीछे है, और यहाँ वासा सूरत यानी रूह का है, और वह इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है, और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है, और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है, और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और बलि और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफ़ा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्ष कंठ चक्र में ठहरकर स्वप्न की रचना दिखलाता है, और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है, और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफ़ा 21। तीसरा चक्र हृदय में है, और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है, और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है, और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफ़ा 22। चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कशीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफ़ा 23। पांचवा इंद्री कमल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का जहूर इसी स्थान से है। दफ़ा 24। छठा गुदा चक्र। इस स्थान पर गणेश का वासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफ़ा 25। अब मालूम होवे कि ये सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में हैं। बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आँखों के नीचे तक ख़त्म हुए, इस वास्ते पिंड की हद आँखों तक है, और इसी को नौद्वार का पसारा भी कहते हैं। और वह नौद्वार ये हैं 2 सुराख आँखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का, और 1 सुराख इंद्री, और 1 सुराख गुदा का। दफ़ा 26। आँखों के ऊपर मैदान सहस्रदल कमल का शुरू हुआ, और यही शुरू ब्रह्मांड की है, और ये हद 10वें द्वार के नीचे तक ख़त्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुन में दाखिल है,
और 2 स्थान सहजदल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सरगुण कहलाते हैं। और इसके परे का स्थान यानी शून्य निर्गुण खालिश कहलाता है और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुण और निर्गुण के पार है। और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो, तब असल मुकाम पावेगा। भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कदूरत जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई है, बहुत से बहुत है। ये सब हाल सच्चे अभ्यासी को सद्गुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त वह आप देखता जावेगा। अब इस बात को दफ़ा 27 अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले 7 और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हर एक की ताकत उसके समझने की नहीं है और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चढ़ता जाएगा वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जाएगा। पर ये मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलत वक्त समझकर कुल जीवों को जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहरमुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि ये नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहरमुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से ये काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के वाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूरत ध्यान करने के लिए और सुरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर यानी बहला और फुसला कर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई और हाल ये है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज़ बरोज़ गुप्त होता गया और सब के सब नकली परमार्थी होते चले गए और रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई और संसारी और भोगी लोगों को ये पूजा बहुत पसंद आई क्योंकि वे अपने मन के माफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। दफ़ा 28 अब की कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ जहूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में जैसे मुफलिसी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े जो कि आपस में ईर्षा और विरोध के सबब से पैदा होते हैं गिरफ्तार और महादुखी देखा और यह भी मुलाहिजा किया कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सत्यपुर राजस्वामी को दया आई और वे कृपा करके संत सद्गुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ वाणी और वचन में खोलकर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमात्मा में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नज़र से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा वाणी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद के ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों का जारी होवे।
फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे कि मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहब और पलटू साहब और गरीबदास जी का, जो कि इस अरसे 700 वर्ष में जा बजा थोड़ा बहुत जारी हुआ। दफ़ा 29। पंडित और भेख हर एक संत के वक्त में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहाँ तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रवर्तक वेद मत के साथ मुवाफिकत रखता है जारी न होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी कि चाहिए नहीं हुई। राधास।